फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका गेट 2023 का एग्ज़ाम आने ही वाला है। और अगर मैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की बात करूं तो 5 फेब को है। तो अब आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या गेट का सेफेस्ट स्कोर रहेगा क्वालिफाई करने के लिए, तो देखिए, वैसे तो हम ये नहीं बता सकते कि कितनी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ लानी चाहिए कि आपका गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, पर फिर भी हम कुछ प्रीवियस ईयर्स पैटर्न देख के या कट ऑफ देख के ये थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं कि कितना एवरेज मार्क्स है जो आपको लाना चाहिए जिससे आपका गेट का एग्ज़ाम श्योरली क्वालिफाई हो जाए। आज मैं इस बारे में ही बात करने आया हूँ और थोड़ा आपको इतने मार्क्स का आइडिया दे दूंगा जो आपकी हेल्प कर सके कि आपका गेट क्वालिफाई हो जाए, या जितने मार्क्स आपको लाने हैं अच्छी रैंक लाने के लिए वो आपको पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब इसे आप डिस्क्लेमर समझ लीजिए या सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, वो ये कि गेट के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स में क्वालिफाई होगा या कितने मार्क्स आपके आने चाहिए वो डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम लेवल पे कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया है। क्योंकि देखिए, ये देखा गया है कभी गेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी आ जाता है जैसे 2020 फर्स्ट में हुआ था, या कभी बहुत हार्ड आ जाता है जैसे 2020 या 2022 में हुआ था, या उससे भी पहले जैसे हार्ड आए हुए हैं। तो देखिए, यानी कहने का मतलब है आपका पैटर्न जैसा आएगा उस हिसाब से आपको कट ऑफ लानी पड़ती है। पर हाँ, अगर मैं एवरेज कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे जो मैंने एनालाइज़ किया है या जो मुझे लगता है, मैंने देखा है 2020 से आपकी मेन कट ऑफ, और कितनी आपकी कट ऑफ रही है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये अभी मैं क्वालिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, और ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ कितने मार्क्स में आपको पास करना था। तो अब इससे आप देखिए आइडिया लगा सकते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो 25 प्लस मार्क्स की रही है, और एक बार जो आपकी कट ऑफ है वो 35 प्लस चली गई है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा जाएगा। हम चीज़ों को देख के चले तो एक सेफेस्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जो मुझे लगता है आपकी जो कट ऑफ है वो 30 प्लस एक सेफेस्ट स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। यानी आप 30 से 35 मार्क्स को एक सेफेस्ट स्कोर मान लीजिए। अगर आप इन 5 नंबर्स के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा हैं गेट में। पर फिर मैं आपको ये कहूँगा, ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम लेवल पे। अगर एग्ज़ाम लेवल आपका काफ़ी इजी आ जाता है तो आपको 35 प्लस भी लाने पड़ जा सकते हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम लेवल काफ़ी हार्ड आ जाता है तो 25 प्लस में भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। पर ये जनरल कैटेगरी के मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी जो कैटेगरीज है उसमें आप 2-2, 3-3 मार्क्स कम मान लीजिए। बाकी अगर मैं रैंक कट ऑफ की बात करूं कि कितनी रैंक में आपके कितने मार्क्स आ जाने चाहिए, तो ज़्यादातर केसेस में अगर आपके 50 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आप अंडर 500 आराम से आ जाते हैं, और जिसमें आपका पीएचडी में एडमिशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और जनरली आपको सभी आईआईटी से कॉल आ जाती है जिसमें आप इंटरव्यू के लिए भरते हैं पीएचडी के, और साथ में आपका सिलेक्शन भी गेट के थ्रू हो जाता है। और अगर मैं टॉप रैंक्स की बात करूं, अगर आपको 100 के अंदर लानी है तो 60 प्लस में ज़्यादातर आप टॉप 100 के अंदर आ जाते हैं, और 70 प्लस में आप टॉप 50 या टॉप 20 के अंदर भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप मार्क्स में फोकस करें तो 50 प्लस मार्क्स आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप इतने लिए आते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आप मतलब एक ऐसी रैंक में पहुंच जाएंगे जहां पे आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, और बाकी स्टार्टिंग रैंक के लिए आप 60 प्लस को टारगेट करें। बात करते हैं कि मार्क्स आपके आएंगे कैसे। तो देखिए, गेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको नेगेटिव जो मार्किंग है वो सबसे कम से कम करनी है, क्योंकि गेट में नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत ही मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से ही आपको करना होता है, और काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप आते हैं। मतलब कैलकुलेशन भी किसी में ज़्यादा हो सकती है बिल्कुल, और सारे टॉपिक को छुआ जाता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी आपका नेगेटिव हो गया या क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका एक एक मार्क्स से यहाँ पे जो रैंक है वो 100 या 200 रैंक का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे बचें, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप इसी चीज़ पे ध्यान दें कि गेट में आप नेगेटिव मार्किंग कम करें। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग कम रहेगी तो आपके आराम से अच्छी रैंक और अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी अब आपको कैसे अटैम्प्ट करना है गेट और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और मुझे लगता है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, और जो भी गलतियाँ आप करने वाले हैं वो उससे भी आपको बचाएगी, और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एग्ज़ाम में और कैसे बेहतर आपके मार्क्स आएंगे उसका भी आइडिया आपको देगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितने मार्क्स लाने और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी। तो बाकी इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।